हेलो गाइज, ये हमारा वीडियो जो है सेकंड पार्ट रहेगा आपका अनसॉल्व पेपर 2024 सेट सेकंड का। ओके, इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में जो है आपका एमसीक्यू और उसके क्वेश्चन सेकंड के कुछ एक दो क्वेश्चन हुए थे। तो हमारा जो है ये सेकंड मतलब उसके दो क्वेश्चन वहाँ पे हो गए थे और हमें पार्ट सी से करना था। तो अनसॉल्व क्योंकि आप लोग जानते हैं आपके लिए यूजफुल है, आपका एग्जाम भी है नेक्स्ट मंथ मीन्स 25 फरवरी में ही। तो आपको प्रिपरेशन अच्छी करनी चाहिए और अनसॉल्व जितने हो सके आप उतने सॉल्व करें। तो ये आपका सेकंड लेक्चर रहेगा। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे सेट सेकंड के। तो आपके सामने स्क्रीन में पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, एक नंबर का क्वेश्चन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी गई 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी गई 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन में इतना दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बात की रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। मतलब आपके सामने दिख ही रहा सारा कुछ। प्रोबेबिलिटी ऑफ है देखिए 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको बी दी गई है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको दे कितना 0.18। तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, वो भी किसकी वी, जहाँ पर ए आपका इवेंट जो भी है वो हो चुका है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। आप लोग वी नो दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वी गिवन ए दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए गिवन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो आपका डिनोमिनेटर में होता है ये नीचे आ जाता है, बाकी दोनों को हम लोग इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो सारी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, अपना आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये कितनी में दी गई है, इतना दिया गया है, दिस इम्प्लाइज 0.18 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दी गई 0.6। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना पा जाएंगे। पहले तो आपको डेसिमल हटा दो आप लोग, 2 जीरो नीचे ऊपर बढ़े खत्म। ओके, कितना बच जाएगा ये 60 18 से 18 0.3, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिली, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.3, हमारे पास ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ओके ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। हमको दिया गया है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल क्या दिया गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 प्लस वाई एक्स माइनस 2। ये पहले तो आप देखिए कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मीन्स की लीनियर में एग्जिस्ट करेगा या फिर वेरिएबल सेपरेबल या फिर होमोजीनियस में, हम लोग कौन सा लगा सकते हैं यहाँ पर। तो होमोजीनियस फिलहाल तो एफ ऑफ लैम्डा इस लैम्डा लैम्डा खत्म, होमोजीनियस तो बनेगा, लेकिन उससे पहले आप लोग सेपरेबल भी लगा सकते हैं, उसके लिए आपका इजी बन जाएगा। सेपरेबल क्या कहता है, आपका सारा जो भी होता है आपका टर्म एक्स का एक्स के साइड करो और वाई का वाई के साइड करो। तो बाई हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बाई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये क्या कर देगा, ये इसको हम लोग इस तरह सोचते हैं, ध्यान से देखना, डी वाई बाई 2 प्लस वाई एंड दिस इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2। अभी देखो आप लोग सारा वाई का टर्म स्टार्ट हो गया, एक्स का टर्म स्टार्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ओके, ये हमारे पास, तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बहुत साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, आप देखते हैं अगर आप जानते हैं कि कहीं अगर 1 अपान डी एक्स अपान एक्स इस तरह कोई फंक्शन होता है, कोई कॉन्स्टेंट होता है, इसकी कितनी आती है वैल्यू, लॉग हमारे पास एक्स आता है, ठीक है, एक्स प्लस सी आता है जो आपकी वैल्यू होती है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे फार्मूले का, और ये हमको क्या दे देगा, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग 2 मॉडुलस में 2 प्लस वाई इक्वल टू ये जाएगा लॉग मॉडुलस एक्स प्लस 2, और एक हम क्योंकि इंडिपेंडेंट हम लोग लॉग सी ऐड करेंगे अच्छा कांस्टेंट के बेस पर। इसको इधर लेवल लेफ्ट में तो ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड 2 प्लस
वाई माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू, आपको इधर सेम हम लोग रहने देते हैं लॉग सी, तो लॉग एम माइनस लॉग एन। ये होता क्या है, लॉग एम अपान एन, मतलब मॉडल्स ऑफ 2 प्लस वाई अपान एक्स प्लस 2 इक्वल टू लॉग सी। अब दोनों तरफ हम लोग एंटी लॉग ले लें तो क्या पा जाएंगे, ये इम्प्लाइज करेगा 2 प्लस वाई अपान में एक्स प्लस, यहाँ पे क्या था, सॉरी एक्स माइनस 2 था, हमने गलती कर दी यहाँ पर। अब एक्स माइनस 2 करना, इसको माइनस करते हैं, एक्स माइनस 2, कोई बात नहीं, रहने दो। ये हो जाएगा एक्स माइनस 2, यहाँ पर एक्स माइनस 2, यहाँ पर एक्स माइनस 2 बराबर आपका सी। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका जो है रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला गिवन है, मतलब सेपरेट फॉर्म से हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाएगा, होमोजेनियस में आपको काफ़ी लंबा जाना पड़ेगा। ओके, तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए हम लोग देखते हैं क्या है। आपका सेकंड दिया गया है ये कि इफ एक्स प्लस वाई आपको, ओके, तो ये हमारे पास ई पार्ट है क्वेश्चन में, सेकंड का लास्ट वाला क्या कह रहा है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स दिया गया है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बहुत ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है इस तरह का, आपको इस बार भी देखने को मिलेगा, कंफर्म है। और आपको दिया गया है एक्स माइनस वाई बराबर -3 0 0 -3, राइट। तो हम एक्स वाई चाहिए आपको, हम लोग क्या करें समझ लीजिए, इसको हम लोग ऐड करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको हम लोग सेकंड मान लें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब लोग ऐसे एग्जाम में भी लिखना है, ये जो है डिस्क्रिप्टिव वाला है, मल्टीपल चॉइस नहीं है, तो सारा कुछ ऐसे जो आपको दिया गया है इस तरह लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर मतलब लगेगा कि आपने सॉल्व किया है, कहीं से टिप टाप के आंसर नहीं रखा है, ठीक है, मतलब कॉपी करके टिप टाप करने का मतलब। अब ये लेफ्ट हैंड में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर राइट हैंड क्या हो जाएगा 7045 प्लस -3 0 0 -3, इसको आप ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ये तो खत्म, 2i बचा, 2x बचा, मतलब और ऐड करना आप जानते हैं कैसे किया जाता है। मतलब जो आपका एडिशन होता है वो क्या कहते हैं कि करस्पॉन्डिंग होता है, मतलब A11 का A11 साथ में, A12 का A12 साथ में, A21 का A21 और A22 का A22 के साथ में। ओके, तो 7 - 3 में एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पर फिलहाल, और 4 + 0 5 - 3, तो हमको कितना इम्प्लाइज करेगा ये 7 - 3 4 0 4 2, इतना आ गया हमारे पास। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x हम लोग इसको डिवाइड कर दें 1/2, सारे में डिवाइड करेंगे तो इधर 4/2 यानी 2 0 4/2 यानी 2 और 2/2 मीन्स 1। तो ये तो आपकी x की वैल्यू हो गई। सिमिलरली आपको y निकालना है, तो y की आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या पा जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो एक्सेस खत्म, y हमारे पास बचेगा। तो इसको नेक्स्ट वाला मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग करना, बाकी मैं वैल्यू दे रहा हूँ कितना आएगा इसकी। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग subtracting second from फर्स्ट, सेकंड को हम लोग फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जब मिलेगा यहाँ पर y मिलेगा, और y कितना मिलेगा ये आपको ध्यान देना 5024। ओके, आप लोग कहीं छटक न जाएं, इसलिए ध्यान देना जरूरी है आप लोग को।
तो कितना हो जाएगा ये, x हमारे पास इतना आ गया, y इतना आ गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड योर वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इतना काम था सिंपल। ओके, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लोग पार्ट 3 पे आए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए। आपको क्या दे रहा है, डू ऑल पार्ट्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ ए सेट ए दिया गया है इन ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, सॉरी कर्ली नहीं है, आपका ओपन ब्रैकेट है, ए बी सी एंड बी इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, देन फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शन एंड नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो, ये फाइंड करना है, और 20 से लेके ए पे कितने, यहाँ पर आपको उल्टा दिया गया है, 20 से, ना कि ए से बी। तो होता क्या, पहले जो दिया गया उसको हम लोग लिखते हैं, क्या गिवन दैट है, वो गिवन है सेट ए, इसके एलिमेंट ए बी सी, सेट बी जिसके एलिमेंट क्या है, अल्फा बीटा और आपकी गामा है। ठीक है, तो हमें पूछना है नंबर ऑफ फंक्शन, फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शन एंड नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। तो अब आप लोग यहाँ समझना है खास बात, इसकी एक फार्मूला होता है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं अक्सर कि इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम, मान लीजिए आपको यहाँ दिया गया है बी टू ए की बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक्चुअल में समझते हैं क्या होता है। आप लोग समझना, अगर ए से बी भी आपको कोई सेट डिफाइन किया गया, फंक्शन डिफाइन किया ए से बी, तो कहता है नंबर ऑफ फंक्शन कितनी होती है, समझना आप लोग, नंबर ऑफ फंक्शन कितना होता है, ये फिर से बोला जाए, और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बोले तब भी आपको चल जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ही होता है कर्नल्टी ऑफ बी टू द पावर कर्नल्टी ऑफ ए, मतलब बी के जितने एलिमेंट हैं उस पे ए के जितने एलिमेंट आते हैं उसकी पावर कर दो, तो आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन या नंबर ऑफ फंक्शन आपको मिल जाएंगे। और नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होते हैं, अगर फंक्शन आपका फिर सिमिलरली ए टू बी डिफाइन हो तो देन नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितना अंकल हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा कर्नल्टी ऑफ बी इक्वल टू कर्नल्टी ऑफ ए, इक्वल टू एन मान लेते हैं, एन जो है नंबर ऑफ एलिमेंट है इन दी सेट ए और बी में। आपके समझना मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन तभी डिफाइन होते हैं जब ए की कार्नलिटी और बी की कार्नलिटी दोनों इक्वल हो। कार्नलिटी करने मतलब उनमें जो एलिमेंट है दोनों में सेम हो, और जितने हों उसी हम लोग फैक्टोरियल ले लें, तो वहाँ पे उतने आपके बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे। बाइजेक्टिव मीन्स होता क्या है कि वो 1 1 हो एंड ऑन टू हो, तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है, अगर हम लोग यहाँ देखें कार्नलिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ए में कितने एलिमेंट है, 3 है, बी में कितने एलिमेंट है, उसमें भी 3 एलिमेंट है। एलिमेंट बात नंबर आप बात करते हैं, एलिमेंट कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। तो पहला ऑप्शन अगर देखिए क्या हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आपको पहले दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल सॉरी नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम, कहाँ कह रहा है, बी टू ए पे कह रहा है। तो अब अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ये इक्वल हो जाएगा कर्नलिटी ऑफ ए टू दी पावर कर्नलिटी ऑफ बी, क्योंकि बी से ए हो गया है, और जो आपको दिया फॉर्मूला कैसे है, ए से बी के लिए है। तो कितना जाएगा, 3 की पावर 3 मीन्स कितना, 27। तो कितने इसके टोटल फंक्शन बनेंगे आपके, 27 आपके टोटल फंक्शन बनेंगे सेट ए से लेकर सेट बी तक, राइट। सेट ए से लेकर सेट बी तक टोटल जो फंक्शन बनेंगे आपके वो बन जाएंगे इतना। तो सेकंड पार्ट क्या दिया गया है आपका, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, सो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, ये कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा आपका कर्नलिटी ऑफ बी
इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना है आपका ये 3 फैक्टोरियल मतलब 6 आपके नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे जो कि 1 1 होंगे और ऑन टू भी आपके होंगे। तो ये आपका हो जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझोगे तो फिर से बैक करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपके एक नंबर में देंगे सेट थ्योरी से, कि कोई सेट दे देंगे ए बी देंगे, पूछेंगे कितने नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे, कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव फंक्शन हो जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 1 पूछ ले कितने आपके 1 1 फंक्शन, तो क्या होता है फार्मूला उसका, फॉर 1 1 फंक्शन कहता है कि फ्रॉम फंक्शन अगर ए से बी हमारे पास डिफाइन हो तो क्या होता है फार्मूला, ये एन पी एम हो जाता है। ओके, एन पी एम कहाँ है, क्या समझना, जहाँ कार्डिनलिटी ऑफ ए की मान लेते हैं एम आ रही है, कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी आ रही है आपकी एन आ रही है, तो एन पी एम की जो वैल्यू आएगी यही आपको दे देगा 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे इस सेट में। ओके, तो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये हमको दिया गया है सेकंड पार्ट, बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, कि फर्स्ट इक्वल टू ए cos t प्लस बी sin t देन प्रूव दैट d2y/dt स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। तो हमको जो दिया गया है y इक्वल टू ए cos t प्लस बी sin t, मतलब क्या करना है, y को हमें सेकंड टाइम पे डेरिवेट करना है, फिर y को ऐड करना है तो 0 आ जाए। बहुत ईजी है, पर होगा कैसे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, एक्स में सॉरी हमें टी दिया गया है, तो टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट को सेम रख लो, साइन कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो साइन टी प्लस बी साइन क्या होता है कॉस टी होता है। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कितना हुआ, हमें सेकंड टाइम भी करना, अगेन डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या प्लस करेगा डी वाई बाई डी टी ऑफ डी वाई डी टी बाई डी वाई बाई डी टी का, ये हो जाएगा आपका डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा आपका, अगर हम लोग डी बाई डी टी करेंगे तो ए साइन टी में प्लस बी कॉस टी में, ये आपका इम्प्लाइज कर देगा गाइस डी टू वाई बाई आपका डी टू स्क्वायर बराबर निगेटिव ए साइन का क्या होता है कॉस टी, और बी आपका सेम रहेगा, फिर से निगेटिव साइन आ जाएगी, कॉस का इंडिकेशन क्या होता है निगेटिव माइनस साइन टी। तो ये आ गया, अब हमें इसमें ऐड करना है, ये हमें दिखाना है, तो हम उसका लेफ्ट हैंड पार्ट लेते हैं कि डी टू वाई बाई डी ऑफ टी स्क्वायर प्लस वाई, दिखाना है कि 0 आ जाए, तो माइनस ए कॉस टी माइनस यहाँ पे बी रहेगा बी साइन, और प्लस वाई वाला टर्म कितना देगा वाई, यहाँ से रख दो, ओके, कितना ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। अब देखो यहाँ पर ए साइन टी साइड टी खत्म, ए कॉस कॉस टी खत्म, क्यों लागू 0 मीन्स राइट हैंड साइड, तो ये आपने दिखा दिया, ओके, इट इज योर प्रूफ। शायद ये बहुत ही आसान था, बस जिसको अगर फार्मूला याद है डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन का सिमिलर फार्मूला, इजी वाला फार्मूला, तो वो आराम से कर ले जाएगा इसको। ओके, फिर
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अपना क्या हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग पढ़ते हैं गाइस, हमें क्या दिया गया है। थर्ड पार्ट क्वेश्चन थर्ड का, if the angle between the unit vectors a cap and b cap is theta, then prove that sin theta by is equal to 1/2 modulus of a cap minus b cap। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आने की पॉसिबिलिटी है इसकी इस बार। मतलब दो आपको यूनिट वेक्टर दिए गए हैं आपके, मान लीजिए कोई ये ए कैप डिनोट कर रहा है, ये कोई आपका बी कैप डिनोट कर रहा है, इनके बीच आपका थीटा फॉर्म हो रहा है। तो शो करो कि जो साइन थीटा बाई 2 है वो इन दोनों की आपके इक्वल है। तो हम लोग कहाँ स्टार्ट करें देखना आप लोग, जो हमें दिया गया है हम लोग यहीं स्टार्ट करते हैं। हम लोग मानते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का हम लोग स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दो वेक्टरों के बीच आपको जो रिजल्टेंट दिख रहा है ये इन्हीं दो से हमें मिलेगा ये। तो हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पर कि जैसे वेक्टर ए का स्क्वायर आप लोग क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। सेम यहाँ पर हम इसको राइट कर सकते हैं क्या, ए कैप माइनस वी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। हम लोग सिमिलरली मल्टीप्लाई करें तो क्या पहुंचेगा यहाँ पर, वेक्टर ए डॉट ओके ए कैप हो जाएगा माइनस यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी माइनस यूनिट वेक्टर बी इंटू यूनिट वेक्टर ए माइनस माइनस प्लस बी यूनिट वेक्टर इंटू बी यूनिट वेक्टर। ओके, अब यहाँ पे सेम इसका यूज करो आप लोग कि दो वेक्टरों का प्रोडक्ट उनके मॉडुलस के स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपका दो यूनिट वेक्टर देगा तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी आपका सिमिलर इसके मॉडुलस के स्क्वायर हम लोग राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे कि आपका डॉट प्रोडक्ट जो होता है आपका कम्यूटेटिव होता है, मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको इक्वल होता है वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। तो यहाँ हम लोग दोनों सेम राइट कर सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह देख सकते हैं ए कैप डॉट बी कैप, ये सेम हो जाएगा अब माइनस टू ए कैप इंटू बी कैप। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा सिमिलरली वही यूनिट वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर का इंटू जो होगा उसके स्क्वायर की हम लोग इसको आपका इक्वल हो जाएगा। आपको बोला भी गया यहाँ पर कि ए भी आपकी यूनिट वेक्टर है, तो इसके मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड होगा ए कैप का वो 1 आएगा और बी कैप का जो मैग्नीट्यूड वो भी आपका 1 आएगा, ये यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टीज से। तो कितना हो जाएगा आपको, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, दो यूनिट वेक्टरों के का डॉट प्रोडक्ट मीन्स टू मॉडुलस ऑफ ए कैप इंटू बी कैप कॉस थीटा प्लस ये भी 1 हो जाएगा कि यूनिट वेक्टर है तो हमने यहाँ पर ये यूज किया डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। जो फार्मूला हमारे पास होता है क्या कहता है, ए बी कॉस थीटा से। तो ये 1 प्लस वन क्या आपका 2 हो जाएगा और ये के भी हमने ऊपर लिखा इसकी वैल्यू 1 है, 1 इसकी बनते हो जाएगा माइनस 2 कॉस थीटा। अब क्योंकि मुझे थीटा जो कॉस है इसको चेंज करना है साइन के फॉर्म में, तो कॉस थीटा होता है क्या होता है, ध्यान देना आप लोग कि कॉस 2 थीटा होता है आपके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। बट हमें क्या है यहाँ क्या दिया गया थीटा, तो हम लोग थीटा को रिप्लेस करते हैं किससे, थीटा बाई 2 से। तो वो क्या मिल जाएगा, 2 से 2 खत्म, सिर्फ कॉस थीटा यहाँ क्या मिल जाएगा 1 माइनस 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा 2, यहाँ हम लोग यहाँ कॉमन ले रहे हैं तो 2 हमने कॉमन लिया तो हमें क्या मिला 1 माइनस कॉस थीटा मीन्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, ये मिला हमें। अब यहाँ से क्या हो सकता है, ये हमारे इसके इक्वल ही है तो यहाँ से हमको मिल गया 2 अंदर से ले जाएंगे, अंदर माइनस करेंगे तो माइनस 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये माइनस प्लस खत्म, इधर हो जाएगा आपका 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इधर आपको क्या मिला है, मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। तो आपको जो प्रूफ करना है, अब यहाँ से 4 को हम लोग इधर भेज देते हैं, तो हमें यहाँ क्या मिला होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर अपान में 4। इधर हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ क्या पा जाएंगे, साइन थीटा बाई 2 1/2 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ओके, हंस प्रूव्ड कि अगर ए बी आपके दो यूनिट वेक्टर हैं तो उनके बीच जो आपका साइन थीटा बनेगा, साइन थीटा बाई 2, वह उन दोनों वेक्टरों की यूनिट वेक्टरों को जो हम लोग डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लेंगे उसके हाफ के इक्वल वैल्यू हमें देगा। तो सिंपल प्रूफ है, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट जो चाहो वो ले सकते हो। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं फिर अपने, और आपका पेपर नज़दीक है तो आप लोग तैयारी अच्छे से करो जिससे सारे क्वेश्चन आपके इजीली हो जाए। गाइस हमको एक क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। कौन से क्वेश्चन फाइंड करना है आपको, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दे देना, ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो क्या कह रहा है ये कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। तो हम जानते क्या है कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, जो कि किसी एक पॉइंट से पास हो और किसी अदर वेक्टर के पैरेलल हो। तो क्वेश्चन क्या होता है, x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू y माइनस y1 अपान बी इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी। ओके, मीन्स कि जो आपकी लाइन है x1 y1 z1 से पास हो रही है और जिस भी लाइन की पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ए बी सी है। तो हमारे पास अब जो ये पैरेलल लाइन किया तो यहाँ पर हेयर वैल्यू ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो जो आपका एक्स आई जी कैप का मल्टीपल होता है वही आपका डायरेक्शन रेशियो होता है। तो ये बराबर 3, बी बराबर आपका 2 और सी बराबर -2। और x1 बोले किससे पास हो रही है, 3 से पास हो रही है, y1 -2 से पास हो रही है, z1 कितना है आपका -5 है। तो सारे बोले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं आपके, दिस इंप्लाइज x -3 अपान में a, y +2 अपान में b कितना है 2 है, तो z +5 अपान -2। Guys, this is a required equation of a line. This is required equation of line passing through the given point 3 -2 -5 and parallel to the given vector. तो अगर आप लोग को एग्जाम में आता है सिर्फ x मान लो पॉइंट को चेंज कर दिया, वेक्टर भी चेंज कर दिया पैरेलल वाला, तो जो मैंने कहा आई जी का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका डायरेक्शन रेशियो होगा, ए बी सी वैल्यू हो जाएगी, और जिससे पास होगा वो x1 y1 z1 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट फिर इसके और सारे पार्ट कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।